हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ कॉम्बो साउथ इंडियन थाली। आइए तो मैं आपको आज साउथ इंडिया ले चलती हूँ और आप भी मेरे संग ये कॉम्बो थाली बनाइए। बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार हुई है, जिसमें हमने वेजिटेबल सांभर, एक साउथ की चटनी विथ मिनी इडली सर्व की है। तो आइए ये टेम्पटिंग से दिखने वाली थाली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सांभर बनाएंगे। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा गाजर लिया है, एक लौकी ली है छोटे साइज़ की, 2 बैगन लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, एक टुकड़ा कद्दू का लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है, एक मूली ली है, 5 भिंडी ली है, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इमली ली है। अब लहसुन को, अदरक को, 2 प्याज में से 1 प्याज को छील के मैंने बिना काटे डाला है और 2 टमाटर में से 1 टमाटर को बिना कट किया हुआ डाला है और लहसुन का मैंने यहाँ पे छील के डाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिना कटे हुए डालना है। बाकी सारी सब्जियों को आप बड़ा बड़ा काट लें, जैसे मैं आपको काट के बता रही हूँ। तो भिंडी के यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े किए हैं, गाजर को भी मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है और इसी तरीके से कद्दू, लौकी, मूली और बैगन को कट कर लेंगे। और जो एक मैंने हरी मिर्च ली है उसे भी मैंने बिना काटे इसी तरीके से पानी में डाल दिया है। अगर आप सब्जियां बड़ी बड़ी कट करके डालते हैं तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका इनहेंस हो जाता है। वैसे तो साउथ में बहुत तरीके के सांभर मिलते हैं, इंडिविजुअल सब्जियों के सांभर मिलते हैं या बिना सब्जी के भी सांभर मिलता है, पर आज हम मिक्स वेजिटेबल का सांभर बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल मेरे स्टाइल में। ऐसा सांभर आपने कहीं नहीं खाया होगा तो आप ये ट्राई करें, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सब्जियों को बड़ा बड़ा काट दिया है। अगर आपकी लौकी में बीजे बड़े बड़े हों तो बीजों को निकाल के आप काटें। यहाँ पे मेरी लौकी बिल्कुल फ्रेश थी और बीजे बहुत छोटे थे, तो यहाँ पे मैंने बीजों के साथ ही लौकी को कट किया है। और यहाँ मैंने कुछ बीन्स ली हैं और बीन्स को भी मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है और उसके बाद मैंने बीन्स भी डाल दी है। अब सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे उबलने के लिए एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर का मैंने ऊपर का भाग निकाल के अलग कर दिया है और एक प्याज, एक टमाटर, अदरक और लहसुन को मैंने बिना काटे डाला है। बाकी सारी सब्जियों को बड़ा बड़ा काट के डाला है। तो इस तरीके से सारी सब्जियों को बॉईल करने के लिए हम कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और अब इसे डालने के बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो पानी हमें उतना ही डालना है कि सारी सब्जियां डूब जाए और थोड़ा पानी एक्स्ट्रा रहे, बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है। तो इस तरीके से अब लीड लगा देंगे और 5 सीटी आने तक हम कुकर को गैस पे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारा सब्जियां उबल के तैयार हो रही हैं तब तक जो हमने एक टमाटर और एक प्याज को अलग रखा था उसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। जब हम सांभर को फ्राई करेंगे तब हमें ये प्याज और टमाटर काम आएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्याज और टमाटर को भी बारीक बारीक काट के अलग रख दिया है। तो अब हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ली है, एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, एक सूखी लाल मिर्च ली है, 2 चम्मच चने की दाल ली है, 2 चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं, 1 चम्मच उड़द की दाल ली है और कुछ मैंने यहाँ पे इमली ली है। तो यहाँ पे देखिए सांभर की सीटियाँ आना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक 5 सीटी ना आ जाए उसके पहले आप बंद ना करें, नहीं तो आपकी सब्जियाँ कच्ची रह जाएंगी। 5 सीटी बिल्कुल परफेक्ट है सब्जियों को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ देखिए अब हम चटनी बना लेते हैं। तो एक साइड में मैंने यहाँ पैन रख दिया है और अब पैन में 4 छोटी चम्मच ऑयल डाला है और पैन में अच्छे से हम ऑयल को घुमा लेंगे और गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो जो हमने एक प्याज और एक टमाटर लिया था उसे मोटा मोटा कट कर लिया है और सारी चीज़ों को हम एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है, लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, टमाटर डाल दी है और जो हमने अभी लाल मिर्च ली थी वो डाल दी है। अब सारी दालें डाल देंगे और मूंगफली डाल देंगे और सभी चीज़ों को अब हम तेल में अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे
उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम चलाते जाएंगे और आपको तब तक पकाना है जब तक प्याज और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और दालें और मूंगफली अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर टमाटर को आपको जल्दी पकाना है तो यहाँ मैंने थोड़ा नमक डाला है। ध्यान रखें हमने सांभर में भी नमक डाला है, तो नमक आप ज़्यादा बिल्कुल ना डालें क्योंकि हमें सभी चीज़ें एक साथ सर्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। जब तक हमारी चटनी का सारा सामान पक रहा है, यहाँ हम एक साइड इडली बना लेते हैं क्योंकि हमें सारी चीज़ें एक ही साथ बनाना है और गरम गरम सर्व करना है। तो इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है और इसे गरम होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ इडली का सांचा, ये मैंने मिनी इडली का सांचा लिया है और जो बैटर है ये मैंने आपको पहले ही अपने चैनल पे एक रेसिपी बता चुकी हूँ बैटर की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि इडली के लिए या 5 साउथ इंडियन डिश के लिए इस बैटर को कैसे रेडी करें। बहुत ही इजी प्रोसीजर से मैंने आपको बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इडली स्टैंड को यहाँ पे तेल से ग्रीस कर लिया है अच्छे से और अब मैं थोड़ा थोड़ा बैटर यहाँ पे डाल दूँगी। ये बहुत ही छोटी इडली और सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। तो देखिए पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इडली के सांचे को मैंने उसमें बैठा दिया है और लिड को बंद कर दिया है। यहाँ पर हम चटनी देख लेते हैं। तो चटनी की यहाँ पे देखिए टमाटर नहीं गले थे तो थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि टमाटर और जल्दी गल जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट मैंने पानी डाल के छोड़ा है इसे गैस पे, तो टमाटर भी गल गए हैं। जब तक और भी टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। कुकर का सारा प्रेशर आउट हो गया है, तो यहाँ मैंने कुकर को ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सब्जियाँ बिल्कुल परफेक्टली कुक हुई हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं हुई हैं। तो अब यहाँ पे अदरक, लहसुन, जो टमाटर हमने पूरा डाला था वो, और प्याज, सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में हम अलग कर लेंगे। सब्जियां पूरी तरीके से बॉईल नहीं हुई हैं तो इजीली आप यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को सर्च कर लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी सब्जियों को मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे चारों चीज़ों को, और ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से हमें कुछ पेस्ट मिलेगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे देखिए इडलियाँ भी हम चेक कर लेंगे। इडली को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे स्टिक बिल्कुल क्लियर निकल के आई है। तो अब हम गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे और इडलियों को साइड में रख देंगे। तो अब हम यहाँ पे सांभर बनाएंगे। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1/4 चम्मच मेथी दाने, 3 से 4 पिंच हींग, 1 सूखी लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते, यहाँ पे आधा चम्मच राई के दाने डाले हैं। और अब इन राई के दाने को अच्छे से चटक जाने देंगे। जब राई के दाने अच्छे से चटक जाएंगे तो यहाँ हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम तेल में अच्छे से पका लेंगे। और प्याज को आपको तब तक पकाना है जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और हल्की सी ब्राउन होने ना लगे। आपको बहुत ज़्यादा प्याज को यहाँ नहीं पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज का आप कलर यहाँ पे देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी इसी तरीके से हम चला लेंगे और यहाँ पे तब तक चलाएंगे जब तक टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो जो हमने 4 चीज़ों को पीस के रखा था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये पूरा मसाला तेल छोड़ देगा तो हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक हमने चटनी में भी डाला है और जब सब्जियाँ उबाली थी उसमें भी डाला है, तो नमक एकदम थोड़ा डालें। और देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब जो बची हुई उबली हुई सब्जियाँ थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं और आप एक एक सब्ज़ी देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हुई है और बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई है। तो इसी तरीके से आपको सब्जियों को खड़ा खड़ा रखना है और अब 4 से 5 बॉईल आने तक हम इसी तरीके से सांभर को पकाएंगे। और पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, क्योंकि अभी पानी और भी रिड्यूस होगा। तो यहाँ देखिए अब मैंने 2 चम्मच सांभर मसाला डाला है
और अब सांभर मसाले को भी सांभर में अच्छे से मिला लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, तो आप भी इसी तरीके से सांभर बनाइए और ट्रस्ट कीजिए बहुत ही अच्छा सांभर बनके तैयार होता है। अब मैंने टमाटर के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1/4 चम्मच गुड़ डाला है। गुड़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चटनी के मसाले भी बिल्कुल पक गए हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे पीस लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा पानी डाला है और इस तरीके से आपको थोड़ी सी दरदरी चटनी रखना है, एकदम आपको बारीक चटनी नहीं पीसना है। और कंसिस्टेंसी भी आप देखिए। तो तड़का लगाने के लिए एक तड़के पैन में मैंने 4 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो आधा चम्मच राई के दाने डाले हैं, आधी सूखी मिर्च डाली है और कुछ फ्रेश कड़ी लीव्स डाले हैं। और जब राई अच्छे से चटक जाएगी तो यहाँ पे आपको इस तड़के को चटनी में डाल देना है। और चटनी में आपको तड़का डालने के बाद बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, थोड़ी देर बाद आप मिक्स करें ताकि जो सारा अरोमा है वो चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सांभर में भी बॉईल आ गया है और इस तरीके से पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो अब मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है और देखने में सांभर देखिए कितना ही अच्छा और टेम्पटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और इडली भी देखिए कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। तो सारी इडलियों को इसी तरीके से निकाल लेंगे और इसे अब मैं अरेंज कर रही हूँ, आप अपने तरीके से अरेंज करें, बट मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया तो मैंने इसी तरीके से अरेंज किया है। और देखिए अब मैंने चटनी में जब मैं सर्व कर रही हूँ तब मैंने उस ऑयल को मिलाया है और इस तरीके से मैंने गोलाई में इडलियों को अरेंज किया है, बीच में चटनी सर्व की है और आसपास अब मैं वेजिटेबल सांभर डालूँगी। सांभर की कंसिस्टेंसी और कलर आप देख सकते होंगे कितना अच्छा सांभर बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल थाली बनके बिल्कुल तैयार है। इडलियों का साइज़ बहुत छोटा है तो मैंने ऊपर से और भी इडलियाँ सर्व कर दी है। इसे कॉम्बो थाली को आप भी बनाइए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।